अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान आज एक बड़े हार्ट टचिंग और पेनफुल टॉपिक के साथ। इंसान यतीम कब होता है? इंसान यतीम जब होता है जब उसके पेरेंट्स दुनिया में नहीं होते। आपकी मदर चली जाए या आपके फादर चले जाएं तो आप लोग हम लोग यतीम कंसिडर होने लग जाते हैं। मगर अब एक और बड़ा मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा और मैंने कहा आपसे इस पर भी गुफ्तगू की जाए कि यतीम इंसान जब भी हो जाता है जब वो अपने बुढ़ापे में हो और उसकी औलाद उसका सहारा न बने या उसको पूछना छोड़ दे। वो यतीमी कितनी तकलीफ दे होती है और वो यतीमी कितनी इंसान को अकेला कर देती है और कितने दिल आपकी या आपकी औलाद आपकी इंसल्ट कर रही हो छोटी छोटी बातों में या आपके साथ। ये बहुत कॉमन हो गया कि इस जनरेशन की जुबान जो है ना वो ऐसी होगी कि वो तीर बरसाती है इंसानों दूसरे अपने माँ बाप पे। ये बड़ा बुरा वक्त आ गया है, मुझे नहीं समझ आती। अच्छे बच्चे भी कुछ हैं मगर मोस्टली ये जो वक्त है ना ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब जो मैं जिस यतीमी का मैं आज जिक्र कर रही हूँ वो पेरेंट्स के जाने वाली यतीमी नहीं है। वो तो अगर हम लोग 50s में भी हों 40s में भी हों किसी एज में भी हमारे पेरेंट्स जाते हैं, हम यंग होते हैं, थोड़ा सा संभल जाते हैं कि तो हमारे ध्यान अपने बच्चों की तरफ होते हैं तो वक्त गुजर जाता है। माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिलते, ना वो दिल से जाते हैं और ना ही हमारी जनरेशन का एक अलमिया है कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो हमारी जनरेशन के लोग अपने माँ बाप को नहीं भूलते। और ये इंसानियत का मैं इसको ये भी समझती हूँ कि माँ बाप को कौन भूल सकता है। माँ कभी नहीं मिलती दोबारा और बाप भी कभी दोबारा नहीं मिलता। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि कभी आपने ये सोचा कि माँ बाप भी यतीम हो जाते हैं? हाँ, माँ बाप भी यतीम हो जाते हैं। कभी आपने ये महसूस किया है कि वो माँ बाप भी यतीम होते हैं जिनके जीते जी बच्चे इनको छोड़ दें, बच्चे इनका ख्याल ना करें। यतीमी इस वक्त नहीं आती जब माँ बाप मरते हैं, उस वक्त तो हम लोग गुजारा कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से। और उस वक्त हमारे बच्चे भी कई दफा छोटे होते हैं तो हम अपनी औलाद के ध्यान में लग जाते हैं। यतीमी उस वक्त आती है जब औलाद माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ दे, चाहे वो आपके घर में भी हो मगर आपके साथ ना हो। घर में होते हुए भी उनका दिल कहीं और हो, उनका दिमाग कहीं और हो और जब आपके साथ कोई बात करने वाला ना हो, आपकी आंखें पढ़ने वाला कोई ना हो, आपको तकलीफ में देख के आपको पूछने वाला कोई ना हो, माँ बाप को बुढ़ापे में इज्जत और प्यार देने वाला कोई ना हो। याद रखें, यतीम वो भी होता है जो अपनी औलाद के होते हुए भी अकेला हो। यतीम वो भी होता है जो अपनी औलाद के होते हुए भी अकेला हो। तो क्या ये एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे हमें सोचना चाहिए? और हमें अपनी औलाद को भी और मेरे सारे बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़े। इस माँ बाप ने आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए होते हैं और कई दफा आप अपनी माँ बाप जो होते हैं वो अपनी औलाद को छोड़ के खातिर अपने माँ बाप को कई दफा हम इतने बिजी अपनी औलाद में होते हैं, उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, हम घर से नहीं निकल सकते, अपनी वालदा को कह देते हैं, अपने वालिद को कह देते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम वो टाइम जो हमारे अपने पेरेंट्स को देने वाला होता है वो भी हम अपने बच्चों को कई दफा दे देते हैं? वही बच्चे कल जब आप बूढ़े होते हैं तो वो आपको पूछते भी नहीं है। जब भी जिनके भी वालिदैन जिंदा हैं, मेरी एज ग्रुप के लोगों के, मेरे से बड़े मेरे से छोटे, वो अपने वालिदैन को भरपूर तवज्जो और प्यार और मोहब्बत दें। और यंग जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माँ बाप को जीते जी अपने बुढ़ापे में उनको यतीम ना करें। माँ बाप की जो जब जैसे कि आपके वालिद या वालिदा में से कोई दोनों हयात है तो उनका ख्याल करें। वालिद आपके रिटायर हो गए किसी जॉब पे जहाँ 40-50 साल उन्होंने नौकरी की, आप लोगों की खातिर आप उनको अकेला कर देते हैं। वो तरसते हैं आपसे बात करने के लिए, उनके पास बात करने वाला कोई नहीं होता। वो लोगों को ढूंढते हैं कि हमसे कोई बात करे। यही माँ का हाल होता है जो पूरे घर पे हुकूमत कर रही होती है, आपको पाल रही होती है, पोस रही होती है, आपका ख्याल कर रही होती है, मगर वो तरस रही होती है कि कोई मेरे पास बैठे और मुझसे कोई ऐसी बात करे या मेरा हाल पूछ ले, कोई मेरे दिल की बात पूछ ले कोई। और आप उनकी आंखों में देख के भी उनका हाल नहीं जान पाते, आप उनकी शक्ल देख के भी नहीं जान पाते। ये गिले नहीं है, ये आजकल की बड़े बिटर किस्म के सच है, ट्रुथ है ये कि हम कैसा क्यों करते हैं। प्लीज मेरी बच्चों से, यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का ख्याल करें। प्लीज, ये दोबारा नहीं मिलते। मेरे पेरेंट्स नहीं है अब दुनिया में। आप मुझसे पूछेंगे मैं कितनी तकलीफ में आती हूँ, मैं अभी भी दिल चाहता है कि मैं अपनी वालदा से कोई बात शेयर करूँ, कोई बात करूँ, कोई उनके साथ अपना दुख सुख करूँ, मगर
जो कि आप किसी और के साथ नहीं कर सकते, और माँ बाप से ज्यादा सिंसियर आपके साथ कोई हो ही नहीं सकता, नियर टू इम्पॉसिबल कि माँ बाप से ज्यादा सिंसियर आपके साथ कोई बहन भाई नहीं, कोई किसी किस्म का आपका फ्रेंड नहीं। बहुत अच्छे लोग, बहन भाई का रिश्ता भी बहुत प्यारा, सिबलिंग्स का भी होता है, दोस्तों का भी रिश्ता बहुत अच्छा है, मगर जो आपके पेरेंट्स की बात है ना, वो किसी में नहीं आ सकती। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, जिन जिनके पेरेंट्स जिंदा है वो उनकी कदर करें और उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।